बिहार के प्रसिद्ध मतलब कि डॉक्टर N.K. नारायण जी प्रसिद्ध थे और चमड़ों के डॉक्टर थे। और आज भी रोगी मतलब आते हैं, खोजते हैं और वो दुनिया में नहीं है और लोग मतलब कि हताश हो जाते हैं। आप भी मतलब पुत्र हैं और आप भी डॉक्टर हैं, चमड़ों के प्रसिद्ध हो चुके हैं। उत्तर बिहार के अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में पूरे लोकप्रिय हैं। बहुत डिफिकल्टेड केसेस को आपने ठीक किया है। और अभी जो गर्मी का समय है, बरसात का समय में अभी कौन कौन से स्किन से डिजीज हो सकता है और कैसे बचना चाहिए वो बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित किशोर नारायण हुआ। मैं डॉक्टर एम.के. नारायण का सन हूँ। तो और दूसरी बात कि सबसे पहले मैं सब मुजफ्फरपुर वासियों को आज गणेश चतुर्थी है उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दूसरी ये बात है कि आज सबसे बड़ी बात है कि आज मुझे अपने पिताजी के द्वारा जो भी शिक्षा दी गई है मैं उसके अनुरूप यहाँ लोगों का उपचार करता हूँ। और मतलब ये जो मौसम है, खास करके गर्मी है, बरसात है, इसमें जो सबसे पहले जो डिजीज़ आती है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन आता है जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। उसमें प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी है। प्रिकॉशन में जैसे लोग थोड़ा खाने पे ध्यान दें, तेल घी मसाला कम खाएं, मछली बैगन अंडा नहीं खाएं, जब भी स्नान करते हैं तो शरीर को अच्छे से रगड़ के साफ करें, ये सबसे ज़रूरी है। दूसरा, लहसुन प्याज की मात्रा कम होनी चाहिए खाना में। बाकी इसके जो रोकथाम के लिए हैं कुछ सारे मेडिसिन हैं। जैसे हम लोग जब आते हैं पेशेंट्स हमारे सामने तो हम लोग उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं। जैसे फ्लूकनाजोल दिया जाता है, माइकोनाजोल का क्रीम दिया जाता है ना। इसके अलावा हम लोग सेट्रिजिन देते हैं अगर मोशनी वगैरह हो, कमजोरी है तो कोई एंटीऑक्सीडेंट दे देते हैं। कुछ एंटीबायोटिक भी दिए, जैसे रॉक्सिड का ग्रुप होता है, सेलेक्साइन ग्रुप होता है। क्योंकि अगर हम सिंपल तरीके से इलाज करेंगे तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग फ्लूकनाजोल के बदला डाइबिनाफिन देते हैं, विट्राकोनाजोल देते हैं हम लोग, ताकि लोगों को हम लोग इलाज कर सकें कम से कम पैसे में अच्छे ढंग से, ताकि जो लोग आए जो बेचारे बहुत दूर से आते हैं यहाँ हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फरपुर रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी वो होता है। दूसरा होता है स्किन का एक्जिमा होता है। जैसे कोई काम करते हैं, कोई ऑटो ड्राइव करते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई बाइक ड्राइव करते हैं, तो उनको हाथ पैर में कभी एक्जिमा होता है, खास करके हाथों में। उसके लिए हम लोग बोलते हैं नारियल तेल में कपूर मिला के स्नान के पहले लगाइए ताकि राहत मिलेगी। कुछ गोली एंटी एलर्जी जैसे सेट्रिजिन होता है उसको बोलते हैं खाने के लिए। फिर हम लोग कुछ जांच कराते हैं सिंपल, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, SGPT कराएं, RPR कराते हैं ताकि लोगों को राहत मिले। तब हम लोग प्लेटलेट काउंट देखते हैं, उसके अनुरूप हम लोग कोई भी ड्रग देते हैं। जैसे स्टीरॉयड ग्रुप ऑफ ड्रग देते हैं हम लोग, एक वे से देते हैं ताकि आप इतना दिन खाइए, आपको आराम देते हैं ताकि वो लोग को राहत मिले। तीसरा जो प्रॉब्लम आता है स्कैबीज आता है, जिसमें रात में बहुत मोशनी होती है, जो अक्सर हर स्किन डॉक्टर के पास डेली आता होगा। तो हम लोग उसके रोकथाम के लिए जैसे अनमिथ्रिन होता है 5% वो देते हैं, गोली सेट्रिजिन का वो देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। बोलते हैं सब कपड़ा गर्म पानी से धोने के लिए, नहाने के लिए बोलते हैं, नहाने के पहले नारियल तेल में कपूर मिला के देते हैं। मतलब लगाकर आपको स्नान करना है 1 घंटा पहले स्नान के पहले। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम है जो खास करके गर्मी बारिश और इस बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग को मिलकर ये अभियान करना है, कोई अकेले हम नहीं खड़े। मेरे साथ मेरे जितने कलीग खड़े हैं वो लोग को सबको साथ लेके चलना है हम लोग को। और जितने भी पेशेंट्स हैं या जो भी मेरी मतलब बातों को सुन रहे होंगे उनसे ये आग्रह है कि आप लोग जागरूक हो जाएं और जब हो इच्छा आप किसी भी स्किन डॉक्टर से दिखाएं, लेकिन इलाज बहुत ज़रूरी है। अभी देख रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं के साथ मतलब कि जो है चेहरे पर मतलब कि झुलस जाना अभी हो रहे हैं और पिंपल्स की शिकायत ज्यादा आ रहे हैं। तो मतलब कि इसके लिए क्या इलाज है और कैसे बचना चाहिए वो बताएं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं। मॉर्निंग या तो लेट से उठें या जल्दी उठें। तो उन लोग को खाने पीने पे ध्यान देनी चाहिए। जैसे हरी सब्जी होती है, सलाद होती है, फल होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, उनको तेल घी मसाला कम खाना चाहिए। और ये जो स्कूल वाले बच्चे हैं बाहर का खाना बहुत खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, हमारे मुजफ्फरपुर में भी है, जिसको कम से कम खाना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें। इसके अलावा जब वो धूप में जाते हैं तो एक सनस्क्रीन लोशन होता है वो लगाना है। एक साबुन होता है हम लोग एक्ने के लिए देते हैं, उसको यूज़ करना है।
एक क्रीम होती है जो हम लोग बोलते हैं रात में लगाइए दाना पे, अगले दिन साफ करना है, वो करना है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक देते हैं सर, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट, खाने पीने पे ध्यान देनी चाहिए। उनका पेट साफ नहीं होता है सबसे बात, चूँकि दिनचर्या उनका ठीक नहीं रहा, रात में लेट से सोएं, जल्दी उठें, फिर वो लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वो सब ध्यान देते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, तो इससे बहुत राहत मिलेगी सर। कोई ऐसा खाना है कि जो एक दूसरे से मतलब कि जो खाने से मतलब टकराने से मतलब कि जो है स्किन डिजीज होता है, वो बताएं। सबसे पहले जो खाना है उसमें हम लोग जो नॉर्मल फूड होता है, जैसे बाहर का तेल ही मसाला कम, इसमें हम लोग बोलते हैं मछली, बैगन, अंडा नहीं खाना चाहिए। जैसे अरवी की सब्जी होती है, भिंडी की मतलब होती है सब्जी जिसमें रुआ हो, उसको कम से कम लेना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है सर इसमें कि आपको लहसुन प्याज की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्याज और लहसुन का यूज़ करते हैं, तो वो बहुत गर्मी करता है सर, उसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम आती है। अभी देखा गया है कि जैसे बरसात से मतलब भीगे हुए आते हैं, कपड़ा उतारें, चाहे वो मतलब कि जो है कपड़ा उतारने के बाद में फुसली टाइप का हो जाता है, और वो मतलब कि जो है नहीं पता चलता है, वो बड़े मतलब कि जो है घाव के रूप ले लेते हैं। तो वैसे युवाओं से क्या अपील कीजिएगा कि जो उससे बचे लोग? सर सबसे पहले जब वो आते हैं तो अपने नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित किशोर नारायण हुआ। मैं इसी